अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई वीडियो के साथ हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारा आज का मौजू है गधे की खाल पर लिखी गई पुरअसरार किताब। दोस्तों, हम सभी बचपन से किताबें पढ़ते आ रहे हैं और हम बहुत सी मकबूल किताबों के बारे में जानते हैं। क्या आप दुनिया की सबसे पुरअसरार किताब के बारे में जानते हैं? यहाँ कोई ऐसा नाम सुना है जो आज तक सबसे पुरअसरार किताब हो? दोस्तों, ये शैतान की लिखी गई सबसे पुरानी किताब है। ये किताब जिसके पास आई उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। कई लोगों ने ये दावा किया कि जब उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो इसके अल्फाज शोलों में लिपटे हुए हवा में तैरते नज़र आए। दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये किताब आज भी एक मुल्क की लाइब्रेरी में मौजूद है। ये किताब एक हकीकत है, एक सच्चाई है। ये किताब शैतान ने लिखी है। इस किताब की कहानी बहुत दिलचस्प है। बहुत सारी बातें समझ नहीं आती कि क्या ये किताब एक रात में लिखी गई, और दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने इस किताब पर रिसर्च की। उनका कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं कि कोई शख्स अकेला एक कलम से इस किताब को लिख सके। अगर मान भी लिया जाए कि ये किताब एक ही शख्स ने लिखी है तो वो इसे रोज़ाना 24 घंटे भी लिखे तो भी कम से कम इसे 25 साल लगेंगे। इस किताब को गधे के चमड़े पर लिखा गया। दोस्तों, हमारे सामने होली बाइबल है जिसे हम सभी जानते हैं, मगर उस किताब के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं जो डेविल बाइबल के नाम से मशहूर है। ये किताब क्यों लिखी गई, इसके पीछे क्या कहानी है और जिस शख्स ने इसे लिखा उसकी कहानी क्या है? दोस्तों, इस किताब का वज़न 50 किलोग्राम है। इस किताब को अकेला आदमी नहीं उठा सकता। इस पूरी किताब को एक ही कलम और एक ही रोशनाई से लिखा गया है। इस किताब के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस किताब को एक रात में लिखा गया। 310 सफ़हात की किताब एक रात में कैसे लिखी जा सकती है? इस किताब के पीछे कहानी ये है कि एक सन्यासी था। वो सन्यासी अपने मज़हब और सन्यासत के असूलों से इनहराफ करने लगा। ये बात शहर में फैली और दरबार तक पहुंच गई। उस ज़माने में सन्यासत के उसूलों से इनहराफ करना एक बड़ा जुर्म समझा जाता था। इसको बहुत संजीदगी से लिया गया। जब ये बात वाज़ेह हो गई कि सन्यासी ने सन्यासत के उसूलों को तोड़ा है, जिससे पूरा सन्यासी तबका बदनाम हो रहा है, बादशाह ने उसकी सज़ा मुकर्रर की कि इसे दीवार में चिनवा दिया जाए या ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए। सन्यासी ने जाने से पहले बादशाह से दरख्वास्त की कि अगर उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए तो वो सन्यासत पर ऐसी किताब लिखेगा जो सन्यासत को पूरी दुनिया में मशहूर कर देगी। सन्यासी को मौका दे दिया गया, लेकिन उसे सिर्फ़ एक रात की मोहलत मिली। सन्यासी मान गया कि मैं ये काम कर दूंगा। उसे जेल में डाल दिया गया और लिखने के लिए कागज़ कलम दे दिया गया। सन्यासी ने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत रात गुजर जाने के बाद सिर्फ़ कुछ सतरें ही लिख पाया। सन्यासी को ये महसूस हुआ कि रात गुजरने के बाद भी वो सिर्फ़ कुछ सफ़हात ही लिख पाएगा। उसने तीसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने पहरेदारों को पुकारा और कुछ मखसूस चीज़ों का मुतालबा किया। उसने कहा कि उसे पूजा पाठ के लिए चीज़ें चाहिए। जब उसे पूजा का सामान मिल गया तो उसने मखसूस पूजा की और पूजा के ज़रिए शैतान को बुलाया। शैतान हाज़िर हो गया। सन्यासी ने शैतान के सामने एक तजवीज़ रखी कि अगर वो सुबह तक एक किताब लिख दे तो सन्यासी अपनी रूह शैतान के हवाले कर देगा। शैतान ने उसकी तजवीज़ मान ली और सन्यासी सो गया। सन्यासी सुबह जब उठा तो उसके पास एक बड़ी सी किताब पड़ी थी। सन्यासी ने हैरत के मारे जब वो किताब खोली तो पहले ही सफ़े पर शैतान की तस्वीर बनी हुई थी।
یہ دیکھ کر سنیاسی حواس باختہ ہو گیا اور وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور کچھ ہی دیر میں سنیاسی کی موت ہو گئی۔ دوستو، یہ کتاب شیطان کی پوجا کے لیے بنائی گئی تھی اور اس میں شیطان کا اچھے اور برے کا علم موجود تھا، جس کی مدد سے شیطان نے اپنے آپ کو اس کتاب میں ظاہر کیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔